जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में जो आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक नहीं तो छोटी बड़ी जानकारी आप खो बैठेंगे। बहुत मनोयोग से सुनिएगा, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जब हम विद्युत सेवा आयोग गए थे, यानी BSPSCL के आयोग में गए थे, हम हमारे कुछ शिक्षक थे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था रिजल्ट के बारे में, और रिजल्ट को लेकर जो आप इंतजार कर रहे हैं, रियल बता दूं, इंतजार की घड़ियां अब बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज 3 तारीख हो गई। एक हफ्ते का इंतजार है। एक हफ्ते के अंतर्गत सभी लोगों का रिजल्ट, याद रखना, पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब तक मुझे कोई आयोग से जानकारी नहीं होती है, और इसीलिए जो मेरे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जिनसे मेरी आपसी वार्तालाप होती है, प्यारे बच्चों, उन्होंने बताया था, लेकिन तब भी हमारे कुछ शिक्षक, प्यारे बच्चों, आयोग जाकर मेरी वहां उच्च पदाधिकारी गण महोदय से बात हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट अब और इंतजार नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो कभी भी मिल सकता है, एग्जैक्टली डेट वो नहीं पता है ना। तो याद रखना, वो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। आप थोड़ा धैर्य और रखिए, जितना आपने अब तक धैर्य रखा प्यारे बच्चों, तो इतने जब आप समय व्यतीत कर लाए तो थोड़ा समय और है। एक हफ्ते के अंतर्गत सभी लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, एकाएक प्यारे बच्चों, एक बाई एक दिन करके सभी लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। रही रिजल्ट की बात तो मैंने आपको बता दी। बात करेंगे जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चे हों, कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर, आपने ये कट ऑफ बहुत कम बताया है। प्यारे बच्चों, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने आपको बताया था, और किस शिफ्ट का नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, किस शिफ्ट का नंबर बेस रहेगा, वो सब हम बताएंगे कैसे क्या है। प्यारे बच्चों, कम्युनिटी पोल पर जब मैंने पोस्ट डाली थी तो लगभग 10 से 15 हजार बच्चों ने वोट किया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 से 15 हजार बच्चों ने वोट किया था। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले अलग, करस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चे अलग किए थे। प्यारे बच्चों, उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूं, और ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नई भर्ती के बारे में प्यारे बच्चों वो भी हम बताएंगे, और क्लास भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे ये पता है कि वैकेंसी आपकी कंफर्म आएगी, कब तक आएगी, इसलिए मैं क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। बाकी जिनकी इच्छा है स्टूडेंट की, वो पढ़ते रहेंगे, है ना। निःशुल्क सेवाएं हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आइए प्यारे बच्चों, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं। पहले एक एक चीज हम समझ लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे, मैंने यही बताया था आपको, यूआर कैटेगरी में अगर कोई बच्चा होता है, अगर उसके रॉ मार्क 70 होते हैं, 68, 70 प्लस होते हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन के, ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, 70 होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन को छोड़कर प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन डंके की चोट पर होगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, ये जो क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट वाले हैं, ध्यान से सुनना, अभी कितने घटेंगे, कितने बढ़ेंगे नंबर, वो सब मैं बता रहा हूं। 70 प्लस अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी में तो कंफर्म। वहीं अगर महिला वर्ग की बात करें प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैंने कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डाला था तो सबसे अधिक 50 प्लस हमारी विदेशी बहनों के नंबर मिले थे, 50 प्लस। तो वहीं अगर हम मान ले कि जो यूआर कैटेगरी है 56 से 60 अगर आपके हैं तो भी सेफ जोन में हो, अगर 50 प्लस हैं तो भी आप सेफ जोन में हो, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबसे अधिकतम मात्रा में जो हमारी विदेशी बहनों ने यूआर कैटेगरी में अदर स्टेट वाली या उसी स्टेट की थी जो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगी, 50 प्लस वोट सबसे ज्यादा पड़े थे। ईडब्ल्यूएस में वहीं 65 से 70, और महिला की बात करें तो 50 से 52, बीसी की बात करें तो 65 से 68, अगर महिला की बात करें तो 48 से 50। अगर हम ईबीसी की बात करें पुरुष वर्ग की तो 62 से 65, और महिला की 45 प्लस। एससी की बात करें तो 54 से 57, एसटी की महिला की बात करें एससी में तो 43 पॉइंट कुछ जा सकती है। एसटी की बात करें 52 से 54, और
फीमेल की 42+। प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये 15,000 बच्चों का आंकड़ा कहना, याद रखना। अब इसी में नॉर्मलाइजेशन लेके मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये बच्चा हार्ड शिफ्ट में पड़ गया, जो अगर 70 क्वेश्चन सही किया है या 65 क्वेश्चन सही किया है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। और एक चीज मैं ये भी बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम कितने नंबर बढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बताया था 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में ही सारे, याद रखना, नंबर बढ़ेंगे। अब वो 4 से 5 नंबर बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं जो हार्ड शिफ्ट है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 1 से 10 के बीच में ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के थे, जिन्होंने यूपीपीसीएल का एग्जाम दिया, क्योंकि यूपीपीसीएल में प्यारे बच्चों वहां 40-40 नंबर बढ़े थे, 35 नंबर बढ़े थे। जितनी वैकेंसियां हुई है मुझे मालूम है, आप लोगों को भी पता है, 35 से 40 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ 35 से 40 नंबर नहीं बढ़ेगा, बहुत अधिक शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो अब ध्यान से सुना। अब बच्चों का कहना है कि सर आपने बहुत कम बताया, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। मुझे पता है जो बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे कि सर इतनी कम कट ऑफ बता रहे हैं, भाई ये बिना नॉर्मलाइजेशन के है। मैं रियल बता दूं, जो बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी में अगर क्रॉसपॉन्डेंस कलर का 77 से 80 क्वेश्चन सही किया होगा, रॉ मार्क की बात कर रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का, डंके की चोट पर होगा प्यारे बच्चों। ये सच में बता दूं, ये अलग चीज है। देखिए जो अलग चीज है मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए वैकेंसी में कोई धांधली हो जाए और कुछ हो जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है प्यारे बच्चों। आप भी जान रहे हो, जो दिन रात मेहनत आप करते हो, हम सभी मिडिल फैमिली से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं। हर बच्चा चाहता है नौकरी मिल जाए ताकि हमारे घर की स्थितियां परिस्थितियां सुधर जाए, हमारे हालात सुधर जाए, शायद हमारा जीवन साकार हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये गलत कट ऑफ नहीं बनाया गया है। अब अलग अंदर इंटरनल क्या होता है, ये कोई चीज नहीं मैं लेकर बता रहा हूं, लेकिन 77 से 80 क्वेश्चन करने में प्यारे बच्चों मैं रियल बता दूं, आप कितनी सर्दियों की रात जगे होंगे आप ही को पता है। चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बच्चा हो, 70+ या 65 लाने में ना कितनी सर्दियों की रात आप जगे होंगे, कितनी अच्छी से तैयारी करे होंगे, कितने दिन आप बिना खाना पीना नाश्ता किए सो गए होंगे या पढ़ रहे होंगे, ये किसी को नहीं पता है। रियलिटी यही है कि 68 नंबर लाने में ना प्यारे बच्चों खून पसीना एक करना पड़ता है, और यहाँ 77-80 क्वेश्चन सही करने में खून पसीना एक करना पड़ता है। बाकी अंदर क्या हो रहा है इंटरनल, ये उसको लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं। अभी जैसे एलपी का रिजल्ट आया, आपको बिलीव नहीं होगा प्यारे बच्चों, रिजल्ट देखो कितना कट ऑफ हाई चला गया, कितना कट ऑफ हाई चला गया आप देख सकते हो। जहां बहुत सारे बच्चे वहां भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इतना है प्यारे बच्चों तो मेहनत पे भरोसा करिएगा, रिजल्ट में नाम होगा। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 77 अगर आपके सही होंगे, ये बिना नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क हैं। नॉर्मलाइजेशन में यही मार्क 75-80 पहुंच जाएंगे, 77 कुछ और पहुंच जाएंगे, तो और आगे बढ़ोगे ना भाई, पीछे तो आओगे नहीं। जो बेस शिफ्ट होगा, जो आसान शिफ्ट होगा, उसको बेस मान लिया जाएगा, ना उसमें घटेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम बीसी की बात करें पुरुष वर्ग में 71 से 74, महिला की बात करें यूआर कैटेगरी में तो 65 से 68, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की महिला की बात करें 63 से 67, बीसी की बात करें महिला में तो 65 से 69। ये कंफर्म है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं तेरे बच्चों, मैं 15,000 बच्चों का आंकड़ा लिया हूं यहाँ, जो सर्वे किया था मैंने। वहीं ईबीसी 72 से 75 प्यारे बच्चों, अगर पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में 60 से 62, एससी की बात करें तो 68 से 70, एसटी की बात करें तो 65 से 68 पुरुष वर्ग की, और महिला वर्ग में यहाँ एससी की 56 से 60 और एसटी की 50 से 55। ये श्योर है, देख लीजिएगा, मैं आज लिख के दे रहा हूं, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कोई बच्चा हो, फ्रीडम फाइटर वाले, दिव्यांग वाले, वो भी बता रहा हूं। अगर 65+ कोई बच्चा होगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, देख लेना इस बच्चे का भी सिलेक्शन होगा, आज लिख के ले लीजिएगा। लेकिन अब सभी शिफ्ट वाइज बच्चों का नहीं होगा, जो शिफ्ट पता चला कि कुछ शिफ्ट में बच्चे हार्ड में पहुंचेंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात याद रखना, आज जरूर आप ये सेव कर लीजिएगा कि सर ने क्या कहा था। बाकी ये जो कैटेगरी मैंने बताया, बाकी दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर, पीएच, प्यारे बच्चों याद रखना, अगर आपके 45+ है तो आपका भी सिलेक्शन पक्का होगा। दिव्यांग यानी फ्रीडम फाइटर की प्यारे बच्चों, है ना। अगर हम स्टोर असिस्टेंट की बात करें प्यारे बच्चों, वही पुरुष वर्ग में, अब यहां इसी से याद रखना, अगर यूआर कैटेगरी में है तो 78 से 80 सिलेक्शन कंफर्म होगा बिना नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन इतने स्कोर होंगे तभी। अगर हम
ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 प्लस, अगर बीसी की बात करें यहाँ 74 प्लस, पुरुष वर्ग की एबीसी की बात करें तो 72 प्लस, एससी की बात करें तो 70 प्लस, एसटी की बात करें तो 68 प्लस। बाकी महिला कैटेगरी वाइज अपना आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो मैं यहां बता रहा हूं। ये जो पोल बता रहे हैं, जो मैंने 15,000 बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, जिन्होंने कम्युनिटी पोल पर मैंने पोस्ट डाली थी, उन्होंने वोट किया, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, है ना। और अगर हम बात करें ओबीसी में महिला की, बीसी में या ईबीसी में या एससी में या एसटी में, आप लोग देख सकते हो आपके कितने नंबर है एग्जैक्ट प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जवाब जैसे मुझे टाइम मिलेगा जरूर हम देंगे। बाकी मैंने भी अथक मेहनत की थी, आप लोगों का मैंने सपोर्ट भी किया था। मैंने कहा था कि स्टूडेंट पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और सच में बताऊं नई भर्ती भी आएगी और अधिक मात्रा में आएगी। जितनी ये भर्तियां थी उससे कम भर्ती नहीं आएगी, हो सकता है सिर्फ 200-400 वैकेंसी कम हो, नहीं तो लगभग इसी के बराबर वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों की डाटा मांगा जा रहा है, जैसे पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, याद रखना विद्युत सेवा आयोग की तरफ से भर्ती बोर्ड में तुरंत भेज दिया जाएगा और ईमेल जैसे आता है भर्ती आपकी तुरंत आ जाएगी, कंफर्म है। इस भर्ती से उस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है प्यारे बच्चों। अच्छे से पढ़िए, दिन रात अथक मेहनत करिए, तो लगभग याद रखना जो नई भर्ती है, मैंने आपको बताया था 3200 प्लस पद, 3200 प्लस पद याद रखना नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ये कंफर्म है जो मैं बताया हूं। आप लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए प्यारे बच्चों। याद रखना अगर इसमें नंबर आपके कम हुए इस एग्जाम में, जो एग्जाम हुआ, तो कुछ ना कुछ उसकी वजह रही होगी, हमारे और आपके अंदर कोई कमियां रही होंगी। प्यारे बच्चों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। फिर से मेहनत करिए, इस बार शुरुआत जीरो से नहीं होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर होगी। अच्छे से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट सरल है। मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित थे, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, चाहे स्टोर असिस्टेंट। अब हर बच्चा ये चाहता है, हर बच्चे की ये सोच है कि शायद मैंने जिस शिफ्ट में बैठा था, मैं जिस शिफ्ट में था, जिस तारीख में मेरा एग्जाम था, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरा पेपर हार्ड था, मेरा पेपर हार्ड था। तो प्यारे बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पेपर हार्ड था इसका पता कैसे चलेगा, या पेपर सरल था तो इसका पता कैसे चलेगा। मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, ये आज मैं क्लियर कर देता हूं कि पेपर कैसे हार्ड होता है, कैसे सरल होता है। जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले या कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट वाले बच्चे ध्यान दें। जैसे पेपर का जो पहला दिन था, पेपर का जो पहला दिन था, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, पेपर का जो पहला दिन होता है प्यारे बच्चों, याद रखना जो प्रथम पाली का पेपर बनता है, याद रखना जब पेपर बनाने वाला जो एग्जामिनर होता है ना, जब पेपर बनाता है तो वो पेपर बनाता है, वो अपने हिसाब से तो बनाएगा पेपर, पर प्रश्न जो होते हैं ऊपर ऊपर से कुछ मिडिल क्लास के प्रश्न, कुछ मॉडरेट, कुछ हार्ड क्वेश्चन उसमें लगा देता है। लेकिन ऐसे करते करते जब अधिक पालियों में पेपर बनता है, मेरी बातों को ध्यान से सुना, ऐसे करते करते जब अधिक पालियों में पेपर बनता है और जैसे जैसे पेपर समाप्ति की तरफ जाता है, समाप्ति की तरफ का मतलब अंतिम पाली तक जाता है, वैसे वैसे पेपर प्यारे बच्चों कठिन स्तर तक पहुंच जाता है। मेरी बात ध्यान से सुना, वैसे वैसे पेपर वो कठिन स्तर तक पहुंच जाता है। अब प्यारे बच्चों आप ये सोच रहे होंगे जैसे जैसे पेपर हुआ है वैसे वैसे वो कठिन स्तर तक गया है, तो इसका मतलब जिस बच्चे का पेपर लास्ट पाली में था या लास्ट दिनांक में था, इसका मतलब वो पेपर सबसे कठिन होना चाहिए, इसका मतलब वो पेपर सबसे कठिन होना चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, चाहे स्टोर असिस्टेंट। इसका मतलब जहां से पेपर स्टार्ट हुआ था उस पाली का, उस दिनांक का पेपर सबसे सरल होगा। प्यारे बच्चों याद रखना, पेपर तो बनता है ऐसे ही, लेकिन जो पेपर का प्यारे बच्चों कोड होता है, जो पेपर का सीरियल नंबर होता है प्यारे बच्चों, उसमें उलट फेर किया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुना, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है ना, मैं आज आपको बता रहा हूं, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, उस सीरियल नंबर को, उस क्रमांक को
उस कोड को उलटफेर कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि जो बच्चा लास्ट में बैठे, लास्ट दिनांक में हो, लास्ट पाली में हो, उसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा हो और वो पेपर हार्ड हो। ये जब उलट फेर कर दिया जाता है कंप्यूटराइज द्वारा प्यारे बच्चों, तो हो सकता है कि वो पहली पाली का पेपर कठिन मिल जाए, हो सकता है कुछ दिनांक के उस पाली का पेपर कठिन मिल जाए। जब मिक्स कर दिया जाता है तो प्यारे बच्चों उसमें किसी पाली का कठिन और सरल पेपर का पता नहीं चल पाता है। वो फार्मूला जब लगाया जाता है तो फार्मूले पर तुरंत वो पता चल जाता है कि हाँ, ये शिफ्ट का इस पाली का पेपर सरल था, ये पेपर इनको मिला था। मेरी बातों को ध्यान से सुना। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चे कि आपका डीवी और प्यारे बच्चों ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल जाएगा। ये कंफर्म है, श्योर है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको तो बता दिया, रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो आयोग की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है। और इस बार प्यारे बच्चों मैं रियल बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आयोग गए थे कि नहीं गए थे, वैसे बता दे रहे हो, मैं रियल बता दूं। लेकिन इस बार मैं आने वाला हूं, इस बार मैं आप लोगों को बुलाऊंगा, इस बार मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और बता दूंगा स्टूडेंट कि मैं इतने बजे यहां मिलूंगा, आयोग के बाहर आप लोग भी मिलिएगा, परेशान बिल्कुल मत होना, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। इस बार मैं चलने वाला हूं, रिजल्ट का इंतजार करिए। एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो फिर मैं आयोग चलने के लिए तैयार हूं, फिर मैं आयोग चलने के लिए तैयार हूं। और इस बार मैं आप लोगों को बुलाऊंगा जो वहां के नजदीकी एरिया के स्टूडेंट होंगे, ये कंफर्म है। तो प्यारे बच्चों जो आपकी डीवी होगी, याद रखना मैंने आपको बताया है एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लगभग जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी स्टूडेंट 10 तारीख तक मिली थी, 10 तारीख तक जो आयोग से जानकारी मिली थी जब हम सभी शिक्षक वहां गए थे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर यहां तक पहुंच के रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम सभी आयोग चलेंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। बाकी डीवी की बात रही प्यारे बच्चों, और ज्वाइनिंग लेटर यही बताया गया था कि प्यारे बच्चों अक्टूबर लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अब क्या है, कितनी सच्चाई है, आयोग कितनी फास्ट काम करता है, कितना तेज काम करता है कि ताकि अक्टूबर लास्ट तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। अगर याद रखना प्यारे बच्चों, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुना, क्योंकि आयोग जो एक दर एक नोटिस निकाल रहा है आपको पता है, और उस नोटिस में ये लिखा जा रहा है कि जो आपका डीवी होगा, डीवी का जो प्रोसेस होगा, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, डीवी बहुत जल्द होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे रिजल्ट आएगा उसके 3 से 4 दिन बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर प्यारे बच्चों वितरित तो होगा अक्टूबर लास्ट तक, वो मैंने आपको बताया है ना। नई भर्ती प्यारे बच्चों, नई भर्ती की घोषणा मैंने आपको बताया, जब तक आपके पूरे डिस्कॉम का डाटा नहीं मिल जाता है और सभी विभागों का ब्यौरा नहीं मिल जाता है, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। और नई भर्ती भी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द इसका भी प्रोसेस आएगा, ईमेल भेजा जाएगा, तुरंत आपकी भर्ती आ जाएगी। लगभग 2 महीने 2.5 महीने लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आचार संहिता के पहले डाटा कलेक्ट हो पाना तो मुश्किल है, लेकिन याद रखना इस भर्ती पर, जो पुरानी भर्ती थी, इस पर आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं, इस पर प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, रनिंग वैकेंसियों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वैकेंसी रिलीज होने वाली होगी वो वैकेंसी नहीं आएगी, तब 2-2.5 महीना और लेट हो जाएगा। मेरी बात समझ चुके? तो प्यारे बच्चों आपके कट ऑफ कितने हैं जो मैंने आपको बताया, सब कुछ है ना। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने आपको बताया, रिजल्ट को लेकर बताया, कट ऑफ को लेकर मैंने बता दिया, नई भर्ती को लेकर बता दिया। तो प्यारे बच्चों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, और कैसे भी कोई जानकारी मिलती है तुरंत हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।